जो हमें चलाता, उस खुदा की हम महिमा करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। हर पल जो हमें चलाता, उस खुदा की हम महिमा करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। प्रभु जी ने हमको दिया है आनंद का पल हर एक दिन। प्रभु जी ने हमको दिया है आनंद का पल हर एक दिन। ये भलाइयाँ उसने जो की है, हम कभी ना भूल पाएंगे। ये भलाइयाँ उसने जो की है, हम कभी ना भूल पाएंगे। हर पल जो हमें चलाता, उस खुदा की हम महिमा करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। प्रभु का वह महान प्रेम जो उस क्रूस पर देखा गया। प्रभु का वह महान प्रेम जो उस क्रूस पर देखा गया। उस प्रेम से जो हमें बुलाता, आओ हम उसकी वंदना करें। उस प्रेम से जो हमें बुलाता, आओ हम उसकी वंदना करें। हर पल जो हमें चलाता, उस खुदा की हम महिमा करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। हर पल जो हमें चलाता। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे प्रभु वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु।
शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु। Praise Lord. Thank you, Sanish Uncle, for the beautiful songs. अभी हम लोग प्रभु का दास से आज का संदेश सुनेंगे। आज जो वचन हम लोग सीखना है वो सीखेंगे। So I kindly request brothers, brother Simon George to take over his time. So इस आज का क्लास को प्रे सैमसन अंकल ट्रांसलेट भी करेंगे। Thank you, dear saints. It's a joy to be with you all once again. और एक और बार आप लोग के साथ जुड़ने में हम काफी खुश हैं। I've truly been enjoying our time of study together. मिलकर जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, इस अध्ययन को मैं काफी उत्साह के साथ मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ। Let's continue from Exodus chapter 32. आइए हम लोग निर्गमन 32 अध्याय को हम लोग फिर से देखेंगे। And before we begin, I'll ask if anybody has questions from the previous lessons. हमारा आज का क्लास शुरू होने से पहले अगर आप में से किसी को कोई सवाल है पिछले क्लास के संबंध में, आप बता सकते हैं।
Okay, कोई so सवाल है? नहीं है? yeah. नो ब्रदर। So at the end of the class, we'll also take some time for questions. So think of them and keep them for that time. और अंत में भी सवाल के लिए समय दिया जाएगा, आप लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। Uh, Here in Exodus 32, we've seen that the children of Israel have sinned. 32 अध्याय में इसराइलियों का पाप के बारे में हम लोग देख रहे हैं। So in the story of the Bible, this is a major event. बाइबल के इतिहास में एक मुख्य घटना है। Moses makes this story very similar to the sin in the garden. और pardon brother, which place? In the Garden of Eden, Genesis 3. Yeah. और एदन की बगीचा में जो पाप है, उस पाप के साथ हम इस 32 अध्याय का पाप को तुलना कर सकते हैं। We saw that the sin of the Garden of Eden caused God to separate the people from Himself. और एदन की बगीचा में जो पाप हुआ, उस पाप के कारण परमेश्वर उस समय के लोगों से अलग हो गया था। God had commanded them not to do something, and they did that. We call that sin. परमेश्वर ने जो कार्य नहीं करने के लिए कहा, वो कार्य करने की वजह से वे लोग पाप किए। Here also, the children of Israel did what they were not supposed to. यहाँ पर भी परमेश्वर ने जो कार्य नहीं करने के लिए कहा, वो कार्य इसराइलियों ने किया। And what we see is that the Lord is ready to send the people away. यहाँ पर परमेश्वर इन लोगों को अपने से अलग करने के बारे में सोच लिया। But Moses prays to the Lord on behalf of the children of Israel. इसराइलियों के लिए मूसा परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। So first we should say what this relationship is between Israel and God. सबसे पहला, परमेश्वर और इसराइलियों के बीच में क्या संबंध है, इस बात को हम जानना चाहिए। So first you remember that God gave mankind a purpose in Genesis chapter 1. उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्य को एक जिम्मेदारी देता है। This purpose was to spread his blessing throughout the earth. सारे संसार में परमेश्वर का आशीष को फैलाना मनुष्य का काम है। But mankind failed this purpose because of sin. लेकिन मनुष्य पाप करने की वजह से ये जिम्मेदारी को खो दिया। Sin, instead of bringing blessings, now mankind brings curses. यहाँ पर मनुष्य आशीष को लाने के लिए परमेश्वर ने ठहराया, लेकिन मनुष्य श्राप को लाया। But God never changed his first purpose. लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना है उसे कभी हटाया नहीं। So in order to fulfill that original purpose, God made mankind a promise. लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए मनुष्य के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। We hear of this promise in multiple different chapters. ये आशीषों को परमेश्वर अलग-अलग अध्यायों में उसका जिक्र करते हैं। In Genesis chapter 3, God promises that the seed of the woman will defeat the seed of the serpent. उत्पत्ति 3 अध्याय में हम एक वायदा को पढ़ते हैं, वो मनुष्य का संतान शैतान जो सांप है, सांप के संतान का सिर को कुचलेगा। So in Genesis 3, the promise is the enemy will be defeated. और 3 अध्याय में वायदा ये है, शत्रु हरा दिया जाएगा। And in Genesis chapter 12, we read again of of God's purpose for mankind. फिर से परमेश्वर का वायदा मनुष्य के प्रति उत्पत्ति 12 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। God says to Abraham there, in you I will bless all of the families of the earth.
और 12 अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर वायदा देते हैं, तुम्हारे संतान के द्वारा मैं सारे मानव जाति को आशीष दूंगा। This is the promise given to Abraham and his descendants. और अब्राहम को उनकी संतानों को ये वायदा दिया गया था। We know that these promises are related because Moses is using one same word. और ये तमाम वायदा बहुत मायने रखता है क्योंकि इस सब में मूसा एक शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। This same word is seed, seed of the woman, and seed of Abraham. क्योंकि उत्पत्ति तीसरे अध्याय में जो संतान जो शब्द है जिसको सीड इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया है, वही संतान शब्द जो सीड है वो आप उत्पत्ति 12 अध्याय में भी पढ़ते हैं। Yeah, the seed means offspring or descendant, and it's an important word throughout Scripture. और बाइबल में ये जो सीड जो शब्द है बहुत मायने रखता है, जिसका मतलब है संतान या वंश। And Moses, who is writing this story, uses this word in Genesis 3 and in chapter 12. और उत्पत्ति तीसरे अध्याय में 12 अध्याय में यही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। So that we know that both of these promises are connected to one another. और इससे हम ये समझ सकते हैं ये दोनों वायदा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। Now, what happens with this making of the golden calf, we see this promise being put to the test. जब इन लोगों ने उस बछड़े को बनाया, सोने का बछड़े को, परमेश्वर का वायदा को ये लोग परखने लगा। God has told Abraham that he will always, that his descendants will always be God's people. परमेश्वर ने मनुष्य को कहा था उनके संतान हमेशा परमेश्वर का संतान रहेगा। When man sinned in the garden, God sent them away. लेकिन जब आदम ने पाप किया, उस समय परमेश्वर ने मनुष्य को अलग कर दिया। But the question in Exodus 32 is what happens when God's own people sin? लेकिन 32वें अध्याय में निर्गमन में जब परमेश्वर के अपने लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर को कैसा लगता है? God's promise to Abraham was an eternal relationship to Abraham's descendants. मूसा को अब्राहम को परमेश्वर ने जो वादा किया था वो एक अनंतकालीन वादा है जो उनके संतानों के साथ किया था। So we are reading what happens when God has made an eternal promise, but man continues to sin. लेकिन परमेश्वर जब मनुष्य के साथ अनंतकालीन वादा करता है पर मनुष्य बार बार पाप करता है, तब क्या होता है? Earlier, we saw what happens when people continue to sin who do not have a relationship to God. और पहले हमने देखा कि जब परमेश्वर के साथ सही संबंध में ना रहने वाले लोग पाप करता है, तब क्या होता है? That's the story of Noah and the flood of the earth. और वो कहानी है नूह का कहानी जिसमें जल प्रलय आया था। The earth in Noah's day had no relationship to God. नूह के समय में जो लोग था वे परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रखता था। So those who have no relationship to God will be separated from him by their sins. जो परमेश्वर से कोई संबंध नहीं रखता था, वे लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। This is a separation unto death. और वो जो अलगाव था वो अलगाव मृत्यु का अलगाव था। That is the condition of every person born into the world today. और आज जितने भी लोग संसार में हैं जो पाप में जन्म लिए हैं, उनके साथ परमेश्वर यही करता है। This is why we give so much attention to the preaching of the gospel. सुसमाचार का प्रचार को हम इतना महत्व इसलिए देते हैं because men must be saved from the coming judgment of God. आने वाले प्रकोप से
न्याय से मनुष्य को बचना बहुत जरूरी है। But as we study Exodus 32, we are asking a different question. 32वें अध्याय निर्गमन में एक अलग सवाल पैदा हो जाता है। God has already made a relationship with Israel. इसराइल के साथ परमेश्वर ने यह संबंध बनाया था, And we are all trusting that we have a relationship with God. पर आज हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ भी एक संबंध बनाया है। So we should be very interested in answering the question, what happens when God's own people sin? हमारे मन में यह सवाल आना चाहिए, जब परमेश्वर के लोग पाप करता है तब क्या होते हैं। In Exodus 32, verse 10, we see what God plans to do. और 32वें अध्याय में परमेश्वर पाप करने वालों के साथ क्या योजना बनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, And we can read that together. और हम लोग पढ़ेंगे। बता 32 Verse 10. अब मुझे मत और रोक, हाँ, मेरा कोप उन पर भड़क गया है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। God says they deserve to be destroyed. परमेश्वर कहता है कि वे नाश होने लायक है। God has the same anger and the same judgment towards those who know him and those who do not know him. परमेश्वर न्याय करता है, पर जो उनको नहीं जानता, जो उनको जानता है, दोनों को परमेश्वर न्याय करते हैं। So when it comes to sin and the deserved judgment, there is no difference. जब मनुष्य पाप करता है और उसका न्याय के संबंध में जब आता है, तो दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। But the difference is the relationship that is there. लेकिन जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है, उसमें फर्क पड़ता है। In verse 11, Moses asked the Lord, "Why does your anger burn against your people?" यहाँ पर मूसा परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि परमेश्वर, आप अपने लोगों के साथ क्यों अपना क्रोध भड़क उड़ रहे हैं। In verse 13, Moses is reminding God of God's own promises. 13वें अध्याय वचन में परमेश्वर का वायदा को मूसा स्मरण दिला रहे हैं। Let's read verse 13 together. 13 वचन हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वे उसके अधिकारी सदैव बना रहे। Moses in this moment is playing one very important role. यहाँ पर मूसा परमेश्वर के साथ एक बहुत अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। We call Moses a mediator. और यहाँ पर मूसा को एक बिचवाई का दर्जा आप दे सकते हैं। So he is representing the people before the Lord. यहाँ पर मनुष्य को परमेश्वर के सामने वो उठा रहे हैं। Like a lawyer, he is on their side appealing to a higher authority. जैसे मानो एक वकील वो जज के सामने मुजरिम का सिफारिश कर रहे हैं। A lawyer must speak according to the written laws. और एक वकील हमेशा जो नियम कानून है उसकी भाषा में बात करते हैं। Here, what Moses is appealing to is the spoken words of God. परमेश्वर का वचन में जो लिखा है उसके आधार पर मूसा यहाँ पर बात कर रहे हैं। There is no higher authority than what God has said. क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा था उसके ऊपर किसी प्रकार का वचन नहीं होता। So Moses says to God himself, "Please remember what you have said."
इसलिए मूसा कह रहा है, आपने जो कहा था उन बातों को स्मरण कीजिए। It's not that God has a faulty memory or that he has forgotten. और कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि परमेश्वर कभी कभी भूल जाते हैं। When Moses says, remember, he is saying, please act according to what you have said. मूसा जब कहता है स्मरण कर, इसका मतलब है कि ये परमेश्वर आपने जो कहा था उसके अनुसार आप काम कीजिए। And in verse 14, we see that the Lord decides not to destroy them. और 14 वचन में परमेश्वर निर्णय लेता है कि इसराइल को खत्म ना करे। So Moses has successfully gained release from judgment for the people. और इसराइलियों का जो लोगों का जो दंड है उससे किसी रीति से मूसा उनको बचाता है। So in this moment, we see Moses doing in a small way what Jesus fully does for all of his people. और यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए क्या किया था उसका एक छोटा सा रूप हम मूसा में देखते हैं। Moses appeals to God's promise so that the people are not destroyed. मूसा परमेश्वर की वायदा को याद दिला रहे हैं ताकि लोग नाश ना हो। When Jesus speaks to the Father on our behalf, he also is pointing to something. और जब यीशु मसीह परमेश्वर के सामने हमारे लिए विनती करते हैं तो परमेश्वर के वायदाओं को यीशु मसीह याद दिलाते हैं। Let me ask you, what do you think Jesus points to so that God's wrath doesn't come upon us? और आप बता सकते हैं क्या कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर क्या कहता होगा कि परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार ना करे? You all think and tell me. और आप बता सकते हैं, जैसे आपको बताया कि मूसा परमेश्वर की कहे हुए वचन को याद दिलाकर कह रहा है कि इसराइलियों को नाश ना करे, तो यीशु मसीह परमेश्वर को क्या याद दिला रहा होगा कि हमें हमारी पाप के अनुसार हमें दंड ना दे? कोई जवाब है? सवाल नहीं समझ में आया? जो आदम को परमेश्वर ने अभी भी शपथ दिखाया था कि मैं तुम्हारे वंश फिर को कुचलने के लिए एक उद्धार करता को भेजेगा, या नहीं, फिर को कुचलने के लिए। यीशु मसीह हमारे लिए विनती करते हैं। प्रभु कहते होंगे कि ये इसके पापों का सजा मैं भोग चुका हूँ और मैं इसे क्षमा किया हूँ, इसलिए प्रभु आप इसे क्षमा कर दीजिए। वो क्रूस पर लटका हुआ उसमें भी बोले हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। और जीसस might be telling that I have died for their sins. Yes. Please remember my death. Yes, very and good. Forgive them. Yes, the Lord Jesus points to his perfect work for our salvation. Yeah. प्रभु यीशु मसीह अपने पूरा किया गया जो काम है उसको याद दिलाकर हमारे लिए विनती करते हैं। So let me remind you of a few passages in Scripture so that you always have it in memory. और मैं कुछ पदों को आपको याद दिलाऊं ताकि इन बातों को आपको स्मरण में आए। And these are according to ones that we have studied together before. और हम लोग आने वाले दिनों में इन पदों को मिलकर पढ़ेंगे। Peter in 1 Peter chapter 2 writes like this. पहला पत्रस दूसरे अध्याय में इस प्रकार कहते हैं। He says in chapter 2 verse 21, Christ suffered for you.
और 2:21 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया। In verse 24, it says, He bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin and live to righteousness. और 24 वचन में वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। So we see that the Lord Jesus also, for His own people, turns away God's wrath. और यीशु मसीह ने स्वयं अपने मृत्यु के कारण परमेश्वर के क्रोध जो हमारे ऊपर आना था हटा दिया। I will show you one more passage in Colossians chapter 2. कुलोसियों का पत्र 2 अध्याय में एक और पद हम लोग पढ़ते हैं। Colossians chapter 2, you can read verse 13 and 14. और उसका 13 और 14 वचन को हम लोग पढ़ सकते हैं। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराध और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। So all of the guilt that we had, the Lord Jesus canceled it on the cross. यीशु मसीह क्रूस पर हमारे सारे पापों को हटा दिया। So it is the blood of the Lord Jesus which turns away God's wrath against us. और प्रभु यीशु मसीह का ये मृत्यु है जो हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध को हटा देता है। And this is a work that the Lord Jesus does on behalf of His people. और अपने लोगों के लिए यीशु मसीह का ये कार्य है। The wrath of God still abides on all those who are not God's people. परमेश्वर के लोग जो नहीं है उन पर परमेश्वर का क्रोध अभी भी है। And so the only way to escape this wrath is to call out to God through Jesus to be saved. और यीशु मसीह का नाम लेकर उद्धार पाने के लिए परमेश्वर से अपेक्षा करना ही हमारे लिए बचने का एक ही मात्र रास्ता है। All of us are born enemies to God. क्योंकि हम जन्म से परमेश्वर के शत्रु हैं। Adam sinned and was separated from God, and all of us were born in Adam. और आदम ने पाप करके परमेश्वर से दूर गया और हम सब आदम में हैं। So the only way to become part of God's people is to be saved through the Lord Jesus Christ. और इसलिए परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए एक ही रास्ता है कि वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाना। Now, we have some more things to see in what Moses is doing. और मूसा ने जो किया इसमें और भी कुछ बातों को देखना जरूरी है। So back in Exodus chapter 32, we read these things. और 32वें अध्याय में जो निर्गमन है हम इन बातों को पढ़ते हैं। We see that God does not destroy the children of Israel. और यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों को नाश नहीं करते हैं। But here is one more thing that God tells the people to go without him. लेकिन परमेश्वर उन्हें कहता है, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं जाऊंगा, तुम अकेले जाओ। In chapter 33, verse 1, he tells them to go to the promised land. और 33 का 1 वचन में वायदे के देश में उन्हें जाने के लिए कह रहा है। In chapter 33, verse 3, he says, "Go to the land with milk and honey, but I will not go in your midst." और 3रा वचन में तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में होकर नहीं चलेंगे। Brothers and sisters, this is one important thing we must learn. और एक बात हमें यहाँ से सीखना बहुत जरूरी है। Even if we are his people, we will not be destroyed by sin, but there is another important thing. और पाप करने की वजह से हम पूरे नाश नहीं किए जाते हैं, पर एक है जो हमारे साथ घटती है। Sin destroys our relationship with God. लेकिन हमारे
जो पाप है हमारी रिश्ता को जो परमेश्वर के साथ है वो खराब कर देते हैं। God cannot freely fellowship with us if we remain in our sins. हम जब पाप में जीवन बिताते हैं जैसा पहले थे वैसे परमेश्वर हमारे साथ संबंध नहीं रख पाते हैं। If two brothers become angry, they may stop speaking to one another. जब दो भाइयों के बीच में गुस्सा आ जाता है तो वे आपस में बात करना छोड़ देते हैं। Their relationship does not change in that they are still brothers. और उनकी जो रिश्ता है भाई होने का वो रिश्ता वही रहेंगे। But the sweetness of their fellowship has been lost. लेकिन उनके आपसी संगति में जो मिठास था वो खराब हो जाएंगे। So as believers, we should learn our relationship to God does not change, but our fellowship with Him may be hurt. और हमारे पाप के कारण परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता खत्म नहीं होता, पर हमारा संगति में फर्क पड़ता है। Moses here is requesting the Lord another important thing. और यहाँ पर मूसा परमेश्वर से और एक बातों को कह रहा है। Moses tells the Lord in verse 15, if your presence does not go with us, do not lead us from here. लेकिन मूसा क्या कह रहा है? यदि आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। Moses says it is not worth going to the promised land without the presence of God. और आपके संग ना होने के कारण हम उस वायदे के देश में पहुंच भी जाए तो कोई फायदा नहीं। We should understand things in this life are not satisfying without the presence of the Lord. और याद रखना ये संसार की साधन परमेश्वर की उपस्थिति बिना हमें अच्छा नहीं लगती। Moses asks this of the Lord, and the Lord again agrees. और परमेश्वर मूसा की बातों को मान लेता है। Again, Moses is appealing on the basis of what God has promised them. और परमेश्वर ने जो वादा किया उन बातों को मूसा याद दिला रहे हैं। Moses says to the Lord, did you not say that you would go with us? और मूसा परमेश्वर से कहता है कि आपने वादा नहीं किया था कि आप हमारे संग चलेंगे? Verse 17, the Lord says, I will do what I have spoken to you. और परमेश्वर फिर कहता है कि मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की करूंगा। But one important thing is here. लेकिन एक बात यहाँ पर है। This is that Moses has found favor with God. और यहाँ पर एक बात है, परमेश्वर का अनुग्रह मूसा पर हुई। God did not destroy them in the previous chapter because of the promise he made to them. परमेश्वर ने उनके पाप के अनुसार उन्हें न्याय नहीं किया, दंड नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले जो वादा किया था। And in this chapter, we are seeing that God remains with them because Moses has found favor with God. और यहाँ पर उनके साथ जाने का मूसा का जो विनती है परमेश्वर मान लेता है, क्योंकि मूसा पर परमेश्वर का अनुग्रह हुई। When God looked at Israel, he said, they are a stubborn people and I do not want to go with them. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि इस्राएली हठीले लोग हैं, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। But Moses asked the Lord, Lord, if I have found favor with you, will you go with us? और मूसा कहता है कि अगर परमेश्वर आपका कृपा दृष्टि मुझ पर हुई तो हमारे साथ चले। So here is what is true for us in the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह में हमारा भी स्थिति यही है। God maintains his fellowship with us because of the sweetness of how pleasing Jesus is to the Father. और परमेश्वर हमारे साथ चलता है क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह का विनती प्रभावशाली होता है। At the baptism of the Lord Jesus, the Father said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." बपतिस्मा के समय में
इसलिए परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसमें अत्यंत प्रसन्न हूं। The Apostle Paul tells us in Christ, all the fullness of God was pleased to dwell in him. और पौलुस कहता है, परमेश्वर की संपूर्णता देह रूप में यीशु मसीह में वास करता है। God the Father is delighted or pleased with the Son. और पिता परमेश्वर यीशु मसीह में प्रसन्न हुआ। Just as God was willing to go with Israel because of Moses, he is willing to fellowship with us because of the Lord Jesus. और जैसे मूसा का विनती के कारण परमेश्वर इस्राएलियों के साथ चलने के लिए मन बनाया, वैसे यीशु मसीह के कारण परमेश्वर हमारे साथ चलने के लिए मन बनाते हैं। And so we read here Moses making one incredible request. और यहाँ पर मूसा एक अमूल्य अतुल्य विनती कर रहे हैं। Moses in chapter 33, verse 18, asks God, "Show me your glory." और 33 में मूसा परमेश्वर को कह रहा है, हे परमेश्वर, आप अपना तेज मुझे दिखा। So God says to Moses, "I will make my goodness pass before you and will proclaim the name of the Lord before you." और परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा तुम्हें दिखाऊंगा और मेरा नाम मैं तेरे सामने प्रकट करूंगा। So please see this. Moses asks for glory, and God says, "I will show my goodness and my name." और मूसा परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन परमेश्वर अपनी भलाई और अपना नाम को प्रकट करने का वादा करते हैं। So we should understand that the way to see God's glory is by seeing his goodness and by knowing his name. और परमेश्वर का महिमा देखने का मतलब है परमेश्वर का भलाई और परमेश्वर का नाम को जानना। God says to Moses, "You cannot fully see me, but I will hide you in the rock and cover you when I pass by you." और परमेश्वर कहता है, मूसा, तू पूरी रीति से मुझे देख नहीं सकता, तो मैं तुम्हें एक गुफा के बीच में छिपा देता हूं, तू मेरा पीठ के पीछे देख पाओगे। So in chapter 34, we see how this happens. और 34 अध्याय में ये तमाम घटनाओं को हम देखते हैं। In verse 6, we see that the Lord passes in front of Moses. और 34 का 6 वचन में परमेश्वर मूसा के सामने से गुजरता है। And he speaks and proclaims his name. और यहाँ पर मूसा परमेश्वर का नाम को लेकर बुलाते हैं। God begins to speak in verse 6 and he finishes in verse 7. परमेश्वर उनसे बातें करता है, 7 वचन में खत्म करता है। All of this, what God says, is his name. यहाँ पर परमेश्वर का नाम बार बार हम लोग पढ़ते हैं। This is a very long name. और यहाँ पर परमेश्वर का बहुत बड़ा नाम को हम लोग पढ़ते हैं। But all that is said here in verse 6 and 7 is who God is and how we see his goodness. और 6-7 वचनों में परमेश्वर कौन है, उसकी भलाई हम कैसे देखते हैं, इस बात का जिक्र है। So let's read together these two verses. और इन 2 वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। 6-7 34 का, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, को करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को यह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरण पोतों और परपोतों को भी देने वाला। Here are
two very important verses in Scripture. बाइबल का दो मुख्य पद हैं ये दोनों पद. As the Bible continues in the upcoming books, these ideas are repeated over and over. और ये जो दो पद है बाइबल में आगे बार बार हम लोग पढ़ते हैं. And there are two words particularly that receive attention. यहाँ पर दो शब्द है जिस पर हमें ध्यान देना है. We will see those in just a minute. और हम लोग उसे देखेंगे. But notice here, God speaks that he is one who forgives and one who judges. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा करने वाला और दंड देने वाला भी हूँ. These are things that we have been seeing since Genesis chapter 3. और उत्पत्ति तीसरे अध्याय से लेकर हम इस बातों को पढ़ते हैं. But God is telling the children of Israel these things directly. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर इन बात को उनके सामने उसके मुंह पर कहते हैं. And he is teaching them these things that they will need to know for their entire history. और उसके आने वाले इतिहास में वो इन बातों को याद रखे. These two words we need to learn. ये दो शब्दों को हम ध्यान दें. Here it says the word is loving kindness. और यहाँ पर अनुग्रहकारी. It says the Lord is abounding in loving kindness. और परमेश्वर यहाँ पर यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी अति करुणामय. This is the end of verse 6, right? He's slow to anger and abounding in loving kindness. अति करुणामय. And then the second word is full of truth. और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि वो और सत्य. Right. Okay. So these two words are very important words in the Hebrew language. और जो इब्रानी शब्द है इसमें ये दोनों शब्द बहुत मायने रखता है. So it's not important to know Hebrew in order to study the Bible. बाइबल पढ़ने के लिए हिब्रू भाषा जानना कोई जरूरी नहीं है. But these words show up so often that we should know them. लेकिन ये दोनों शब्द बार बार आने के कारण इसके बारे में हम थोड़ा जानें. The difficulty is that when other languages translate the Hebrew, they take these words and translate them many different ways. क्योंकि इब्रानी भाषा में इसके लिए जो शब्द है उसका जब परिभाषा किया जाता है तो उसका अलग-अलग प्रकार का मतलब निकाला जाता है. Let me share with you my notes on the screen. और मैं आपके सामने एक नोट है उसको मैं दिखाना चाहता हूं. You can see here these two words saying Hesed and Emet. चेसेड और एमेट देख लीजिएगा दोनों शब्द है. Yeah, Hesed means loving kindness. और खेसेड जो शब्द है उसका मतलब है कि परमेश्वर का परमेश्वर करुणामय. This is God's special love for his own people. और ये परमेश्वर का विशेष प्रेम अपने लोगों के प्रति ये दिखाते हैं. And the second word, emet, is speaking of truth. और एमेट जो शब्द है वो सत्य के लिए इस्तेमाल किया गया है. And God says at the end of verse 6 these two things about himself. और अपने बारे में ये दोनों शब्द परमेश्वर कहता है. In fact, God says he is abounding in Hesed and Emet. और लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसका करुणा तो है पर वो अति करुणा में है. The word abounding is like a cup, you fill it all the way and keep
pouring, it's overflowing with this. मानो आप एक कप लेकर उसमें कुछ डालेंगे, डालते रहेंगे तो उस कप से बहने लगेगा। So God says of himself, he is overflowing with Hesed and Emet. और परमेश्वर की जो करुणा है वो निरंतर बहते रहते हैं। And these ideas are so important that they show up many times throughout the rest of the Old Testament. और ये दोनों शब्द इतने महत्वपूर्ण है, बाइबल में बार बार ये शब्द आप पढ़ते हैं। See here the chart that I have put on screen. आप लोग चार्ट को जरा सा देख लीजिए। It's difficult to read here, but what I will do is I will share this document with you all. और यहाँ पर वो शब्द देखिए कहाँ कहाँ आया है, और ये बातों को याद करना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको इसका नोट दे दूंगा। I will put a link in the comments here so you can access it. और हम इधर कमेंट बॉक्स में इसके लिंक डालेंगे, तो आप इसको उस पर क्लिक करने से आप लोग को ये मिल जाएगा। But just for now, I will show you how to read it. और इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। The way it's written here, I have the book and the chapter and the verse listed where both of these words occur together. यहाँ पर ऐसा कुछ वचन है जहां पर ये दोनों शब्द एक साथ आता है। So see here, we were just reading Exodus 34, verse 6. निर्गमन 34 अध्याय का 6 वचन को अभी पढ़े। So in verse 6, the word Hesed and Emet are mentioned together. और इस पद में ये दोनों शब्द छेसठ और एमेट, खेसठ एमेट दोनों आए, अति करुणामय और सत्य दोनों एक साथ आए हैं। So this is a list of all the places in the Old Testament where these two words occur together. ये पुराना नियम का ऐसी पदे हैं जहां पर ये दोनों शब्द साथ साथ में आए हैं। Most of the time they are in the very same verse. और हर जगह लगभग एक साथ आए हैं। Sometimes they are only 1 or 2 verses apart. और कुछ पदों में एक पद के बाद आप इससे देखते हैं। And as you look at the chart, you can see all these places. और आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। I've put the link here in the chat so you can access it. और चैट में आपको लिंक दे दिया है और आप इससे क्लिक करने से आपको मिल जाएगा। The reason for seeing this is because all of the authors of the Bible are aware of these ideas. और बाइबल का जितने भी लेखक है और ये सच्चाई के बारे में वो जानता था। When we read the Bible, we want to learn to think how the authors themselves were thinking. और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो लेखक लोग इस बात पर कितना ज्यादा ध्यान दिया, इस बात पर आप ध्यान दें। And this moment in Israel's history was so important that the future authors of Scripture looked back to this moment. और ये भाग इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आगे जितने भी लेखकों ने बाइबल लिखा वे लोगों ने पीछे मुड़कर इस घटना को याद कर रहे। And for us, this is so important because this is the foundation of our relationship with God. और हमारे लिए भी ये मायने रखता है क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जो है इस पर आधारित है। We are such a sinful people that we always depend upon the loving kindness of God. और हम इतने पापी हैं, हमें परमेश्वर के करुणा पर निर्भर होना पड़ता है। And we are such a confused and aimless people that we always need the truth of God. और हम इतना अलक्ष्य लोग थे कि हमें परमेश्वर की करुणा निरंतर उसकी जरूरत है। And without giving a
thoughtful consideration of these things, we cannot see the glory of God. और इस बात को सही रूप से समझे बिना परमेश्वर की महिमा हम देख नहीं पाएंगे। Remember, this is what Moses prayed, God, show me your glory. मूसा ने जब परमेश्वर से कहा कि आपकी महिमा दिखाए, तो मूसा ने यही देखा। And God's response was to speak this name to Moses. परमेश्वर ने अपना इस नाम को मूसा के सामने प्रकट किया। And so what we are seeing is what will help us for the rest of the Bible. और आने वाले दिनों में जो हम पढ़ाई करेंगे, ये दो शब्द हमारे लिए बहुत मदद करेगा। Before we continue, let me stop if there are any questions about these things. और आगे बढ़ने से पहले इस पर कोई सवाल है तो कृपया बताएं। अभी जो बताया इस पर कोई सवाल है तो बता दें। आपने जो बोला कि दयाल करुणामय और परमेश्वर करुणामय और सत्य, ये दोनों एक साथ आता है, लेकिन कई जगह बार बार हम जो ये देख रहे हैं, ये अनुग्रहकारी और करुणामय, ये दोनों साथ बार बार देखते हैं। सत्य को तो कभी देखे नहीं साथ। और in many verses we read God's loving kindness and gracious. God is gracious and He's loving kind. Yes. Not in many verses we find that He is truthful. Yeah. मेरा So, भी सवाल है भैया। yeah. हाँ, So the difficulty is in that many translations, they take the same word for truth and translate it many different ways. So it's hard for us to see when we read it. तो जो एमएच जो शब्द है ना, वो जो सत्य है, उसके लिए कई लोगों ने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो दोनों अपनी भाषा में हम लोग एक साथ नहीं देख पाते, लेकिन हिब्रू भाषा में वो दोनों जो एमएच शब्द इस्तेमाल किए, इसका मतलब है सत्य। So we can see in Joshua chapter 2, verse 14. यहोशू 2:14 में यहोशू उसका 2:14 में, तब उन पुरुषों ने उसे कहा, यदि हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे तो हमारे प्राण के बदले तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। So this is the spies speaking to Rahab. And he says they say to her, we will deal kindly and faithfully. So वे लोग सच्चाई और कृपा के साथ। So however our translations put these words, in the Hebrew they are hesed and emet. और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी भाषा में ये कृपा और सच्चाई है, लेकिन जो इब्रानी भाषा में यहाँ पर भी हेसेड शब्द इस्तेमाल किया, मतलब वो उसकी करुणा, like this, करुणामय और सच्चा है, लेकिन यहाँ पर वो कृपा शब्द दिया है। Like this in many other places, the words are together. और इस प्रकार हमारी भाषा में हो सकता है अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन इब्रानी भाषा में वहां पर ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। Psalm 25 verse 10 says loving kindness and truth. और 25:10 भजन संहिता में वहां पर ये दोनों शब्द वहां पर देखते हैं कि करुणामय और सच्चा। So you can see through the chart and study it later, but these are the places where two words occur together. और आप बाद में से पढ़ लेना, पर ये दोनों एक साथ आता है ये शब्द। Any other questions about these things? और कोई जी सवाल? भैया, मेरा भी एक सवाल है भैया।
हाँ कि हम लोग देखते हैं कि करुणा और सत्य एक एक प्रकार से एक अ, भावनात्मक चीज है, हम लोग समझ सकते हैं। और परमेश्वर जो दर्शन दिया, तो हम किसी चीज को, जब कोई चीज फिजिकली रहता है उसको हम देख पाते हैं, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने जो दर्शन दिया उसमें इतना मुझे लगता है बहुत कम समय का वो होगा, तो क्या देखा उसने उसमें, उस समय में किस प्रकार का ये करुणा और सत्य उसने देखा। मुझे लगता है उस समय हो सकता है उसने प्रभु यीशु मसीह को ही देखा होगा, भविष्य रूप को दिखाया है प्रभु ने वहां पर। सत्य और करुणा तो एक महसूस करने की चीज है, या कोई क्या कर सकते हैं उसको, हम फिजिकली देख नहीं सकते हैं उसको, जैसे एक व्यक्ति को देखते हैं, जबकि ये इमोशन में आता है ना। तो उसने क्या देखा उसने उतना कम समय में। So his question is, brother, when God revealed Himself as His loving kindness and His truth, and so this is telling about the emotion of a person, and what we can understand that He revealed Himself as a person, or as a person just as Jesus Christ, or it's like He was telling that. These are my emotions. Mm. So this is his question. Yeah. So, firstly, God appeared there truly physically. और वहां पर परमेश्वर सत्य में व्यक्तिगत रीति से वहां प्रकट हुआ। At the end of chapter 33, he says, "You cannot see my face, but you will see my back." और क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तू मेरा आगे का भाग नहीं पर पीछे की हिस्सा तुम देखोगे। So there was something there physically for Moses to see. और पहली बात है कि यहाँ पर मूसा को देखने के लिए कुछ बात तो जरूर था। But what Moses had asked for was to see his glory. लेकिन यहाँ पर मूसा ने परमेश्वर का महिमा देखना जब चाहा, What God is saying is that it's not in seeing a body, but in knowing who he is that we can see the glory. और वहां पर परमेश्वर कहना चाहता है मेरी महिमा को देखने का मतलब मुझे व्यक्तिगत रीति से देखना नहीं है। मेरी महिमा देखने का मतलब है मैं सही में कौन हूं, इस बात को जान लेना। We know that God is surrounded by a light or a radiance, but the true glory is who he is. और हम ये जानते हैं परमेश्वर मतलब वो महिमा से भरा हुआ है, पर परमेश्वर असली में कौन है ये बात हम उन्हें व्यक्तिगत रीति से उनको गुणों को जानने से समझ में आता है। So when the Lord appears to Moses, he speaks his own name, which is the full revealing of his glory. इसलिए परमेश्वर अपने नाम को यहाँ पर कह रहा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर स्वयं अपने नाम के द्वारा जाना जाता है। The rest of the story of the Bible is the telling of how his Hesed and Emet are put on display through his people. और यहाँ पर परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर का सत्यता कैसे लोगों के सामने परमेश्वर प्रकट करता है, ये बात परमेश्वर अपने नाम के द्वारा प्रकट करते हैं। God's people are sinful, and he must continue to judge them all throughout the Old Testament. परमेश्वर न्यायी है, इसलिए मनुष्य को उनका पापों का जो दंड है देना चाहिए, पर परमेश्वर अपनी करुणा उन पर कैसे दिखाते हैं ये हम पुराना नियम में पढ़ते हैं। This continued punishment of Israel is the expression of his truth or his justice, that is emet. परमेश्वर इसराइलियों का पापों के अनुसार उनसे व्यवहार नहीं करता है, ये परमेश्वर का स्वभाव जो उनका करुणा और सत्यता है इसकी प्रकटीकरण है। But even though God is judging Israel in this way, he never sends them, he never stops his relationship with them. That is his hesed.
और परमेश्वर यद्यपि उनके पाप के कारण उनको दूर करना चाहिए था, फिर भी उनका जो विशेष गुण है उसकी करुणा है, जिसके कारण परमेश्वर उनके साथ ऐसा नहीं करते। Throughout the book of Judges, we see that whenever they cry out to God, he delivers them. और न्यायों का किताब में जब आता है, वो लोग पाप के कारण जब कभी परमेश्वर से रो करके पुकारते हैं, परमेश्वर उनको क्षमा कर देता है। We in that book we see a cycle of God's Hesed and Emet. और वहां पर परमेश्वर का ये दोनों गुण, जो करुणामय और सत्य, ये बार बार हम लोग पढ़ते हैं। So when the people sin, God's Emet, his truth, means that he must judge them. और जब मनुष्य पाप करता है तो मनुष्य परमेश्वर सत्य होने के कारण उनको दंड देना चाहिए। When he judges them, they repent and call out to the Lord, who responds to them because of his Hesed. और जब वे लोग पाप करता है, उसके बाद परमेश्वर दंड देता है, तब वे लोग परमेश्वर की ओर देखकर दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर उनको क्षमा करता है, क्योंकि वो अति करुणामय है। Then the people again forget his Hesed and Emet and turn to sin. लेकिन मनुष्य क्या करते हैं, उनकी करुणा और सत्य को भूलकर फिर से वो पाप करने के लिए निकल जाते हैं। In this way, the book of Judges continues in this cycle, and the same way for the Old Testament. और पुराना नियम में हो या न्यायों की किताब में हो, तो ये चक्र जो है आप बार बार देखते हैं। This is why when we come to the New Testament, the cross of Christ is so important. और इसलिए जब आप नया नियम में आता है, तो मसीह का क्रूस बहुत ज्यादा मायने रखता है। Because on the cross, the full expression of God's righteousness was expressed. जहां पर यीशु मसीह के क्रूस पर परमेश्वर का सत्य और करुणा का स्वभाव है, वो प्रकट हुआ है। Every sin of God's people is truly punished on the cross according to God's emet. और परमेश्वर का करुणा का जो स्वभाव है, जिसके कारण उस क्रूस पर परमेश्वर ने सत्य के साथ प्रभु यीशु मसीह को उसने पूरा पूरा दंड दिया है। And God takes his people for himself and gives grace to them according to his hesed. और परमेश्वर उनको क्षमा कर देता है, और वो अति करुणामय होने के कारण उन्हें पाप का क्षमा भी देता है। So the judgment of God and the compassion of God are both seen on the cross. परमेश्वर की दया और परमेश्वर का सत्यता का स्वभाव, ये दोनों परमेश्वर प्रकट करते हैं। And so we, as God's people, have the fullness of his love because of what Jesus has done on the cross. यीशु मसीह ने कालवरी सूली पर जो कुछ किया, जिसके कारण हमें पापों की क्षमा मिलती है। And the whole Bible is telling this same story. और बाइबल का पूरा बाइबल यही कहानी को दोहराते हैं। Any other questions about these things? और कोई सवाल है क्या? अति करुणामय और सत्य के लिए चेस्टेड और एमेट का इस्तेमाल किया गया। तो कई जगह हम ये दयालु और अनुग्रहकारी का हम हमेशा साथ देख सकते हैं। इसके अभी कोई वैज्ञानिक कोई शब्द है ये दोनों के लिए? वही शब्द है ब्रदर, तो जिसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया है। करुणा और सच्चाई हमेशा बनी रहे, ऐसा बहुत भजन संहिता और बहुत जगह हम लोग देखते हैं। इसीलिए वो दोनों शब्द एकदम एक्चुअली वही है। कई बार हमारा लगता है कि हम लोग का अनुवाद में अलग अलग अनुवाद में टूट गया हो, लेकिन बहुत जगह भजन संहिता में हम लोग तेरी करुणा और सच्चाई हमेशा बनी रहेगी हम लोग पढ़ते हैं। नया नियम, पुराना नियम में करुणा और सच्चाई सदा बना रहेगा बोला है,
मगर नया नियम में आकर के यीशु मसीह के साथ क्या वो क्यों नहीं बना रहा करुणा और सच्चाई? And his question is, in the Old Testament, it is true that God's loving kindness and the truthfulness went together, go together. Is it same in the New Testament also with Jesus Christ? Yeah, this is the truth all throughout the scriptures, Old and New Testament. और ये जो बात है ये केवल पुराने नियम में नहीं, नया नियम में भी ये दोनों साथ साथ चलती है। ये परमेश्वर का गुण है। And this is what the cross was meant to teach us. और हम लोग बता भी दिए थे, क्रूस जो है ये दोनों सच्चाइयों को हमारे सामने दर्शाते हैं। In Romans chapter 3, Paul is speaking about this. रोमियो का पत्री 3 अध्याय में पौलुस इस बात को हमें कह रहा है। So he makes clear that the cross demonstrates the glory of God. और वहां पर पौलुस कहता है क्रूस परमेश्वर की महिमा को किस प्रकार प्रकट करते हैं। He says that Romans 3 verse 24, we are justified as a gift from God. और 3 अध्याय 24 वचन में परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण हमें उस छुटकारा या पाप का क्षमा प्रदान करते हैं। This gift is flows out of his hesed type love towards us. और ये उनकी वो सच्चाई है जो उसकी करुणा से निकलती है। And Paul says God did this in order to demonstrate his righteousness. That's his commitment to his emet. और परमेश्वर का जो समर्पण है ये उनकी अनुग्रह के द्वारा हुई है। And so in this same way, we see all through the New Testament, we God's people are those who receive his loving kindness. और इस प्रकार पूरे बाइबल में जो कुछ हमने पाया है ये परमेश्वर के ये दोनों स्वभाव के कारण, गुणों के कारण हमने पाया है। एक क्वेश्चन है ब्रदर, ये हम 33 का 20 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर बोला कि मैं मुख नहीं दिखाऊंगा अपना, और लेकिन उसी का 23 में दिखाया कि वो पीठ दिखाया। तो ये प्रभु तो हम देखते हैं कि वो आत्मा है परमेश्वर, तो फिर ये पीठ या मुंह नहीं दिखाना ये क्या आकार को दिखा रहा, बता रहा? When God says, I will not show my face, but he has shown his back to Moses. But when we read that God is spirit, then how could it's possible that he show his back or front, something like that? Yeah, people have given different answers. We're not sure the full details of these things. और लोगों ने कई प्रकार का जवाब दिए हैं। अब कौन सा जवाब सही है हम बोल नहीं सकते हैं। But we know that in different times, God made himself visible. और ये बात सही है, पुराने नियम में भी परमेश्वर कई बार अपने आप को प्रकट किया है। In the Garden of Eden, we read that he used to walk with the man and the woman. और ईदन के बगीचे में भी परमेश्वर आदम के साथ साथ चलता था। We read that he ate with Abraham. और अब्राहम के साथ उन्होंने खाना खाया। In Daniel, we read that there was one who was in the furnace with them. दानियल की किताब में उस आग की भट्टी में उन लोग के साथ परमेश्वर था। So even before the arrival of the Lord Jesus, God was at times appearing physically to his people. यीशु मसीह देह रूप में दुनिया में आने से पहले परमेश्वर कई रीति से मनुष्य के साथ अपने आप को प्रकट किया था। And even though God is spirit, there's no limitation on his ability to take the form of man for a time. परमेश्वर सर्व शक्तिमान होने के कारण मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य के सामने आना उनके लिए नामुमकिन नहीं है।
But some have suggested that all of these occurrences were appearances of the Lord Jesus himself. लेकिन किसी ने ऐसा कहा, पुराना नियम में परमेश्वर मनुष्य बनकर जैसे प्रकट हुआ वो सब यीशु मसीह ही था. I think that is possible, but I won't say it for certain. और मुझे ऐसा ही लगता है, पर मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा कि यही सही है. In John's Gospel, chapter 1, John writes, "No man has seen God at any time." यूहन्ना 1:18 में यूहन्ना कहता है कि किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा. And so, if John is speaking of God the Father, then in the Old Testament, they must have been seeing someone else. और पुराने नियम में इसका मतलब और किसी को उन लोगों ने देखा होगा, परमेश्वर को नहीं. John writes, "No man has seen God, but the only begotten Son, he has made him to known." लेकिन वहां कहता है, लेकिन परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो यीशु मसीह है वही पिता को प्रकट किया है. So some say that perhaps when God was visible in the Old Testament, this was the Lord Jesus who was being seen. और कुछ लोग का कहना है कि पुराना नियम में भी परमेश्वर ने जो प्रकट हुआ वो यीशु मसीह ही था. So like I said, I think that is possible. और मुझे ऐसा लगता है कि यह संभव है. ठीक, okay brother. Yeah, good. Okay, so for today, we'll stop there. For next week, you can read the beginning chapters of Leviticus. और कृपया अगले सप्ताह के लिए आप लोग लेवी व्यवस्था कृपया पढ़कर आप लोग आए. पहला कुछ अध्याय. If you read through the first 6 chapters, these are concerning the offerings that the priests should give. और 6 अध्याय तक वहां पर कुछ भेंट के बारे में, बलिदान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. And so we will read and learn what all of these offerings were for. और आप लोग जरा पढ़ के आए कि ये सब जो बलिदान है वो क्या दर्शाता है, हम लोग देखेंगे. So you please read the first 6 chapters. कृपया आप लोग 6 अध्याय पढ़कर आए. And then we will study together. हम लोग उसके बाद हम लोग मिलकर पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू. Thank you, brother, for the class. अभी हम लोग